नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 जून बुधवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के कुलदीप की जीत से सटोरियों को करोड़ों की चपत। मंत्री पद की चाह और राह दोनों में संकट। भाई बहन को नौकरी दिलाने का झांसा देकर नकदी ठगी। रिद्धि सिद्धि में फायरिंग के मामले में फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप इंदौरा की जीत ने चुनावी सटोरियों को करोड़ों रुपए की चपत लगा दी है। ऐसे में सट्टे का भुगतान होने या न होने को लेकर खाई वालों में चिंता फैल रही है। जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान मतदान होने के बाद चुनावी नतीजों पर सट्टा लगाने वाले सटोरियों ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की हार दिखाई रही थी। सटोरियों की ओर से भाव तय किए गए थे और इस भाव में इंदौरा की जीत पर 11,000 रुपए लगाने पर सटोरियों की ओर से खाई वालों को 1 लाख रुपए के हिसाब से भुगतान देना तय हुआ था। स्थिति का आंकलन करने पर हजारों लोगों ने कुलदीप की जीत पर पैसा लगाया। लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा की हार ने मंत्री पद की चाह और रात दोनों को संकट में डाल दिया है। इलाके के जो लोग मंत्री पद की चाह रखे थे, उन्हें पार्टी की हार के बाद आलाकमान की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यानी अब उनका मंत्री पद खटाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं भाजपा सरकार के गठन के बाद पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार के मद्देनजर राज्य सरकार ने शुरुआती दौर में तो श्रीगंगानगर से कोई मंत्री बनाया ही नहीं और बाद में प्रहलाद राय टॉक को माटी कला बोर्ड अध्यक्ष इस उम्मीद के साथ बनाया कि इससे पार्टी को फायदा होगा। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर नकदी हड़प ली गई। पुलिस के अनुसार गांव 6वीं निवासी पीड़ित गुरप्रीत सिंह और उसके भाई गगनदीप कौर ने रिपोर्ट दी कि गांव 17F निवासी ख्याली वाला राम व उन्होंने उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 80,000 रुपए हड़प ली। श्रीगंगानगर के चूनावड़ पुलिस थाना क्षेत्र में गांव 15G16 टेल पर नहर में सिंचाई पानी की किल्लत के चलते गुस्साए लोगों ने टेल पर नहर में मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया। किसानों ने जल संसाधन विभाग के एससी को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग के बारे में अवगत कराया। किसानों ने बताया कि जी सागर नहर नई बनाई गई है और उसकी जमीन पर टेल है। टेल का पानी का हिस्सा पूरा नहीं हो रहा है और ऐसे में किसानों को पूरा पानी दिया जाए। सोमवार को किसानों ने जल संसाधन विभाग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद किसानों की सुनवाई नहीं हुई, जिस पर किसानों ने धरना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि इनक्लेव प्रथम में पिछले दिनों 2 गुटों में हुई भिड़ंत के मामले में एक पक्ष के दर्जन आरोपी फरार हैं। फरार युवकों की पुलिस ने पहचान कर ली है और उसकी तलाशी में छापेमारी भी की जा रही है। सदर पुलिस थाना प्रभारी सुनील न्योल ने बताया कि रिद्धि सिद्धि मॉल के पास इस झगड़े में घायल अनमोल के चाचा गुरजीत सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था और इस मुकदमे में अंकुश चालिया, शेखर मीणा, प्रियांशु यादव पुरानी आबादी से, मनोज कुमार निवासी हरियाणा को गिरफ्तार करके 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। श्रीगंगानगर में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर आयुक्त यशपाल आहूजा, सभापति गगनदीप सिंह सहित अधिकारियों व कर्मचारियों ने परिसर में पौधारोपण किया। राजस्थान के 13 जिलों की 48 अभावग्रस्त तहसीलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं तक के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में मिड डे मील और दूध मिलेगा। मिड डे मील आयुक्त ने संबंधित जिला कलेक्टरों को प्रदेश के आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से नवंबर में 23 में सूखा और अभावग्रस्त तहसीलों की सूची भेजने को कहा है और साथ ही उन्होंने इन तहसीलों के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ग्रीष्मावकाश के दौरान दोपहर का भोजन तथा दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था 3 जून से विद्यालय खुलने तक के निर्देश दिए हैं। राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्राचार्य श्रीमती पूनम दत्ता ने सभी छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी कुलदीप सिंह ने स्वयं सेविकाओं के माध्यम से 108 नए पौधे लगाए तथा उन्हें पालने का संकल्प लिया। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सनराइज के सत्र 2024-25 के लिए नितिन खारीवाल अध्यक्ष चुने गए हैं। सुखाड़िया नगर स्थित एक होटल में हुई बैठक में नितिन गरक को खारीवाल के नाम का प्रस्ताव रखा और इसका जोन चेयरमैन मनोज गोयल मंगल ने अनुमोदन किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके उन्हें आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष घोषित किया गया। श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा की जीत पर सादुल शहर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने खुशी व्यक्त करते हुए पटाखे चलाकर व मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। पुरानी धान मंडी स्थित खीचड़ एंटरप्राइजेस पर प्रेमचंद खीचड़ के नेतृत्व में मिठाई बांटी गई। श्रीगंगानगर में न्याय के देवता शनिदेव जी महाराज की जयंती और हनुमानगढ़ रोड जैन कॉलेज के नजदीक चिंतपूर्णी माता मंदिर के सामने नवग्रह मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इन दिनों मंदिर परिसर के सामने चल रहे भंडारे में रोजाना हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप भार्गव ने बताया कि उत्सव के दौरान मंदिर में अखंड शनि शिला तीर्थ धारा में तेल अर्पित करके श्रद्धालु अल सुबह ही पहुंचने शुरू हो जाते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति रायसीनगर के तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यायिक अधिकारी आवास परिसर में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण किया गया। पौधों का पर्यावरण संतुलन में अत्यधिक महत्व की जानकारी देते हुए पौधारोपण करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर अपर जिला व सेशन न्यायाधीश अनिल कुमार शर्मा, वरिष्ठ न्यायिक कार्मिक प्रवेश भाटिया, तालुका कनिष्ठ सहायक प्रभात पारिक एवं वन विभाग के रेंजर अशोक सिंह आदि उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के विजयी घोषित होने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामू भुजियावाला सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। विजयी घोषित होने के बाद कुलदीप इंदौरा, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ और सभी विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामू भुजियावाले के रविंद्र पथ स्थित प्रतिष्ठान कानन ड्राई फ्रूट्स पर पहुंचे। बीकानेर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के लगातार चौथी बार जीतने पर भाजपा जिलाध्यक्ष जालम सिंह भाटी के नेतृत्व में भाजपा संभाग कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। जिलाध्यक्ष भाटी ने कहा कि बीकानेर लोकसभा से केंद्रीय मंत्री मेघवाल की चौथी जीत यह साबित करती है कि उनकी कितनी लोकप्रियता है। मैं बीकानेर देहात की सभी विधानसभाओं के भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। शहीद भगत सिंह महाविद्यालय रायसीनगर में बुधवार को पर्यावरण दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया। इसमें प्राचार्य डॉक्टर अंकित गोदारा, विजय गोदारा व्याख्याता, महाविद्यालय की स्काउट गाइड यूनिट के सदस्य प्रियांशु, परमवीर आदि ने भागीदारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।